हम करते हैं, नवरात्रि की महिमा ऐसी है कि आप यदि नवरात्रि में राम राम जप रहे हैं तो आपका राम राम जपना सफल हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। नवरात्रि क्या है? नवरात्रि 9 दिन ऐसा समय है कि इन 9 दिनों में आप जो भी करेंगे वह सिद्ध हो जाएगा। आप कोई भी उपासना कर लीजिए, सामान्य भी, वो सिद्ध हो जाएगी। सिद्धि देने वाली ये नवरात्रि होती है। इसलिए माँ का एक नाम है सिद्धिदात्री। माँ का एक नाम क्या है? सिद्धिदात्री, अर्थात सिद्धि देने वाली, सिद्धि प्रदान करने वाली है नवरात्रि। कल हमने सुना कि भगवान जब जन्म लेते हैं तो भगवान का उत्सव खूब बढ़िया ढंग से मनाते हैं। सारे ब्रज में जय जयकार, उत्सव, आनंद, खूब आनंद से मनाया गया। अभी उत्सव चल ही रहा था कि पूतना मौसी की एंट्री हो गई। अच्छा, भगवान राम जो हैं सबसे पहले उन्होंने एक स्त्री को मारा और भगवान श्री कृष्ण ने भी एक स्त्री को मारा। पहली शुरुआत स्त्रियों से। राम जी ने पहली स्त्री को मारा। उस स्त्री का नाम क्या था? बताओ, क्या नाम था उस स्त्री का? क्या? ताड़का। और भगवान कृष्ण ने जो पहली स्त्री को मारा उसका? पूतना। वहां ताड़का, यहां पूतना, दोनों स्त्री हैं। तो क्या भगवान आते से स्त्रियों को मारते हैं? ना। कौन सी स्त्रियां हैं ये? इन स्त्रियों का नाम है अविद्या। इन स्त्रियों का एक नाम क्या है? अविद्या। भगवान ने ताड़का और पूतना के रूप में अविद्या को नष्ट किया। जब तक हमारे जीवन में अविद्या का नाश नहीं करते, अविद्या मीन्स अज्ञान, अविद्या मीन्स मोह, अविद्या का जब तक हम नाश नहीं करते तब तक हम सफल नहीं होते। इसलिए भगवान ने आकर सबसे पहले अविद्या को मारा। और मारा क्या? तार दिया। ताड़का को एक ही बाण से वहां पहुंचा दिया जहां बड़े बड़े संत जाते हैं, और पूतना का जहर पी के वहां पहुंचा दिया जहां बड़े बड़े संत जाते हैं। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रिचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान की ऐसी कृपा है कि जब पूतना आई अपने स्तनों में जहर भर करके, उस समय भगवान अपनी माँ का दूध पीकर पालने में लेटे थे। कर पूतना मौसी आई, पूतना को देखते ही भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिए। भगवान कहते हैं, देखो, ऐसे आदमी को, ऐसे व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए जिसके अंदर आपके प्रति कपट हो। हमें सदा उन लोगों को देखना चाहिए जो निष्कपट होते हैं। अच्छे कोई कपटी आदमी सामने मिल जाए तो क्या करना चाहिए? आंख बंद करके आगे बढ़ जाना चाहिए। क्या करेंगे? अच्छा, आप में कोई बुराई है, माना कि आप में कोई बुराई है और हमें लग रहा है कि हम यहाँ ज़्यादा देर रुकेंगे तो आप से झगड़ा होने की संभावना है, तो आंख बंद करके तुरंत वहाँ से आप आगे बढ़ जाइए। इसी में आपकी बुद्धिमानी है, समझदारी है। पूतना मौसी आई स्तनों में जहर भर के, तो भगवान ने क्या किया? मौसी जी को देखते ही नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान को लगा कि हम आंख बंद कर लेंगे शायद ये निकल जाए, पर वो तो गई नहीं। ये जीवन का सिद्धांत है कि जब भी आपके सामने कोई दुष्ट व्यक्ति मिले तो आप उसके सामने आंख बंद कर लें, अर्थात उसकी बातों पर ध्यान ना दें। पूतना मौसी भगवान को देखती है, भगवान ने आंख ही बंद। किसी ने कहा, प्रभु आपने आंख क्यों बंद कर ली? भगवान ने कहा, मेरी आंख बंद करने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि पूतना मौसी भगवान को मारने आई है, और भगवान तो तारना जानते हैं।
मानो भगवान पुण्य देख रहे हैं, पूतना के एक भी पुण्य मिल जाएगा, इसे भवसागर से पार लगा देंगे। भगवान तो तारना जानते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। भगवान न जाने कौन से गुण पर भक्त के कौन सा गुण आपका अच्छा लग जाए और भगवान आप पर रीझ जाए, इसलिए भगवान का दिन रात चिंतन करते रहो, कोई ना कोई गुण अच्छा लगेगा बस, है ना। अब क्या हुआ, अब श्री भगवान से पूछा गया कि आपने नेत्र क्यों बंद किए। भगवान ने कहा ये जहर पिलाने आई है, और जहर पीने का डिपार्ट तो भगवान शंकर जी के पास है। तो भगवान शंकर जी को बुला रहे हैं, मानो भोलेनाथ जी आओ, मौसी जी जहर लाई हैं, आप पी लो, हम तो अभी छोटे से बच्चे 6 दिन के बच्चे हैं, इसलिए आंखों को बंद कर लिया। अथवा भगवान ने आंखें इसलिए मूंद ली क्योंकि भगवान कपटी आदमी को देखना पसंद नहीं करते। जिसका तन बहुत सुंदर है, मन बहुत गंदा है, ऐसे आदमी को भगवान बिल्कुल नहीं पसंद करते। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमें सुंदर तन वाला नहीं, सुंदर मन वाला भाता है। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि आप भी तन को नहीं, मन को सजाइए। अच्छा, मन को सजाने से क्या होगा और मन कैसे सजता है, जरा हमें बताइए। अच्छा, आप लोग अपने मन को सजाने के लिए क्या क्या करते हैं? आपने अपने मन को सजाने का प्रयास किया? नहीं। संसार का आदमी तन को ही सजाता रहता है, मन को बिल्कुल नहीं सजाता। मन में बिल्कुल जंग लग रही है, दीमक लग रही है, गंदा होता जा रहा है मन। मन कैसा? हमारे मन में किसी के प्रति हम किसी से जलते नहीं हैं, हम किसी से द्वेष नहीं रखते, यही हमारी निष्कपटता है। यदि हम किसी से जलें, किसी से ईर्ष्या करें, किसी से द्वेष करें, तो यही मन की गंदगी है। आप लोग मैया किसी से जलती हो? ईर्ष्या करती हो, द्वेष करती हो, नफरत करती हो? पड़ोसन तो कह रही थी कि हमसे बहुत नफरत करती है हमारी पड़ोसन, जलती रहती है। हमें किसी से नफरत नहीं करना है, हमें सबसे प्रेम करना है। हमें सबसे, आप हमसे नफरत करें तो करें, पर हम आपसे नफरत ना करें। आप हमसे ईर्ष्या रखें तो रखें, हम आपसे ना रखें। देखो, समय मिले तो भगवान का चिंतन किया करो, कथा सुना करो। समय मिले तो अपने आप को सफल बनाया करो। देखो, समय आप सही जगह लगाएंगे। आज लोग ना जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि आज लोगों के पास समय बहुत ज्यादा है, काम ही नहीं है, कुछ बैठे ठाड़े क्या करें, यही करें। अच्छा, जो आदमी व्यस्त होता है ना, उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हैं, उसे समय नहीं निंदा करने का, चुगली करने का। भैया सही है। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं, अपने आप को व्यस्त रखा करो। अपने आप को क्या रखा करो मेरी माँ? व्यस्त रखा करो। हमारे यहाँ कहते भी हैं, खाली दिमाग शैतान का। ज्यादा देर आपका दिमाग खाली रहेगा, ज्यादा देर आप अकेले रहेंगे, शैतानी दिमाग हो जाएगा आपका और आप उल्टी सीधे चीजें सोचने लग जाएंगे। इसलिए हमेशा समझदार व्यक्ति वही है जो हमेशा अपने आप को किसी ना किसी काम में व्यस्त रखे। या तो कथा सुनने में व्यस्त रखो, या तो व्यापार करने में व्यस्त रखो, या बिजनेस करने में व्यस्त रखो, या अपने काम धाम में, खेती बाड़ी में, अपनी दुकान में अपने आप को व्यस्त रखो। या फ्री हो तो सीताराम सीताराम, राधे श्याम कहते अपने आप को व्यस्त कर लो। मतलब फ्री ना होना आप।
जरा आप फ्री हो गए, दोस्तों के संग बैठ गए, सखियों के संग बैठ गए, 4 लोगों के संग बैठेंगे तो 5वें की चर्चा चलेगी चलेगी। आपको निंदा सुननी पड़ेगी या निंदा करनी पड़ेगी, या सुनने का पाप लगेगा या करने का पाप लगेगा। 4 माताएं बैठ जाएं तो चारों बैठ के वो ऐसी तो नहीं है कि भगवान की बातें करें, वो किसी ना किसी स्त्री या किसी ना किसी पुरुष की बातें करेंगी, और करेंगी तो वही निंदा और वही चुगली होगी, है ना मैया? सही है। जहां 2 माताएं आपस में बात कर रही हो तो वो क्या बात कर रही होंगी पता चल जाता है देखने से। इसलिए जब भी बात हो तो भगवान की बात हो। और हम तो आपसे कहते हैं बिल्कुल फ्री मत रखो अपने आप को। कोई काम ना हो तो सो जाओ, ठीक है, सोने से कम निंदा चुगली से तो बच जाओगे। जाग कर भी पड़ोसन की निंदा ही करना है, उससे अच्छा सो जाओ। इसलिए व्यस्त रखो अपने आप को। पूतना मौसी को देखकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भगवान कहते हैं हमें निर्मल लोग अच्छे लगते हैं। भगवान को कैसे लोग अच्छे लगते हैं मैया? निर्मल, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, निष्कपट। अच्छा, पूतना का शरीर अच्छा था पर मन गंदा था। आई है भगवान को मारने और सज धज के आई है। पूतना ने भगवान को उठाया, अपना स्तन मुंह में दिया। भगवान ने भी अब कस के पकड़ लिया। मौसी जी पकड़ रही हो तो हम भी पकड़ लेते हैं, पकड़ लिया। भगवान ने पूतना का दूध पीना शुरू कर दिया। थोड़ा सा दूध था, दूध पी लिया। थोड़ा जहर था, जहर भी पी लिया। अब क्या बचे? प्राण बचे। भगवान बोले अब पकड़े ही हैं तो प्राण भी अब काहे छोड़ें, पी लेते। तो भगवान ने प्राणों का पान करना शुरू कर दिया। पूतना के प्राण निकलने लगे, चिल्लाने लगी, बालक छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी हमने कब कहा था हमें पकड़ो? यहाँ पकड़ने की व्यवस्था है, छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि आपने पकड़ा है तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। एक तो हम जल्दी पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। भगवान का स्वभाव बड़ा ये अच्छा स्वभाव है। एक तो जल्दी पकड़ते नहीं और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। पूतना का प्राणों का पान कर लिया। पूतना धड़ाम से गिर पड़ी, प्राण निकल गए। पूतना के मरने पर कंस बड़े दुखी हुए। अरे राम राम राम, इतनी ताकतवर पूतना कैसे मर गई? यहाँ नंद बाबा कर चुका के कंस का लौट रहे थे वसुदेव जी से मिलकर। उन्होंने देखा कि पूतना जब मरी तो बड़ा जंगल टूट गया। पूतना बड़ी भयंकर राक्षसी थी, सारे जंगल को उसने चौपट कर दिया। इतना बड़ा शरीर था कि पूतना का एक हाथ यमुना किस पार गिरा तो नंद बाबा को लगा कि गए थे तब तो पुल नहीं बना, आए तो पुल कैसे बन गया? हाथ को पुल समझ लिया, इतना बड़ा शरीर था पूतना का। हाँ, पूतना के हाथ गिरे तो हाथरस नाम पड़ गया। कान गिरा कानपुर में तो कानपुर नाम पड़ गया। नाक गिरी तो नागपुर नाम पड़ गया। ये विनोद की बातें हैं। बाकी पूतना का शरीर बड़ा था, उसके अंग जहां जहां गिरे वो उस नाम से ख्याति मिल गई, उस गांव को, उस शहर को। कानपुर में पूतना के कान है ना। पूतना मौसी के शरीर को चिता पे रखा और आग लगाई। सुगंध निकल पड़ी उसके धुएं से, शरीर से जो धुआं निकला सुगंध निकल पड़ी। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव पूतना राक्षसी थी, भला उसके शरीर से सुगंध क्यों निकली? सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन पूतना राक्षसी तो थी पर उसने भगवान का स्पर्श कर लिया। यदि पारस मणि का स्पर्श लोहा कर ले
तो लोहा क्या बन जाता है? सोना। अरे लोहा तो लोहा ही है, पर पारस का स्पर्श होते ही वह सोना हो जाता है। उसी प्रकार संसार का तुच्छ प्राणी, पापी प्राणी यदि भगवान का स्पर्श कर ले तो वह भी पवित्र हो जाता है, क्योंकि भगवान का स्पर्श पूतना को हुआ। भगवान का स्पर्श पाते ही पूतना के समस्त पाप समाप्त हो गए। सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि भगवान के सामने आकर खड़ा हो जाए, भगवान का स्पर्श कर ले तो वह भगवान का हो जाता है, पाप मुक्त हो जाता है। पापी तब तक ही पापी है जब तक कि भगवान की शरण में नहीं आता। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी हमने बहुत पाप किए हैं, क्या उपाय है बताइए, क्या करें कि हमारे पाप समाप्त हो जाएं। हम कहते हैं तुम भगवान की तरफ बढ़ जाओ, एक बार कह दो कि प्रभु मैं आपका, और फिर भगवान के सदा के लिए हो जाना। जो भगवान के सन्मुख हो जाता है, जो भगवान के आगे आ जाता है, उसके समस्त पाप भगवान की दृष्टि पड़ते ही समाप्त हो जाते हैं। जो बिहारी जी के सामने आकर खड़ा हो जाएगा, बिहारी जी की कृपा दृष्टि पड़ते ही उस व्यक्ति के समस्त पाप समाप्त हो जाएंगे। ये उनकी दयालुता है, ये उनकी कृपालुता है। इसलिए भगवान तो सदा अपने भक्तों को खड़े होकर उनका इंतजार करते हैं, भक्त आवें और मैं उनके पापों को नष्ट कर दूं। इसलिए पाप को नष्ट करना हो तो अपने आप को भगवान के हवाले कर देना चाहिए। हम भगवान के हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। हम उन हे नाथ आप ही हमारे थे, आप ही हमारे हो और आप ही हमारे रहोगे। हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे हैं और हम तुम्हारे ही रहेंगे। हम और किसी के बनना भी नहीं चाहते। मैया, ओ मेरी माँ, मैया जी, ओ पंचायती मैया, आप किसकी हो? बताओ आप किसकी हो? महाराज हम फलाने की माँ हैं, फलाने की पत्नी हैं, फलाने की बेटी हैं, ये आपका परिचय है। हम उनकी हैं। हमारा परिचय ये होना चाहिए हम भगवान की हैं, हम भगवान के हैं। हम तुम्हारे थे प्रभु जी। जब हम अनिरुद्धाचार्य नहीं थे तब भी हम आपके थे। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, पिछले जन्म में भी हम आपके ही थे गोविंद। और हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, अभी भी हम आपके ही हैं और हम तुम्हारे ही रहेंगे। जब हमारा ये शरीर छूट जाएगा तो भी हम आपके ही रहेंगे। कहाँ जाएंगे हम? आपके सिवा कहाँ जाएंगे हम? हाँ, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। खेवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। दर्दे दिल की कहें किससे, सहारा ना कोई देगा। सुनोगे आप ही मोहन, किसे हम अब सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। कहाँ जाएंगे गोविंद आपको छोड़कर, तुम ही थे, तुम ही हो, तुम ही रहोगे। इसलिए हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम बस अब हम भगवान के चरणों को छोड़ना नहीं चाहते। जहाँ जाएंगे जाएंगे, पर प्रभु आपके बनकर जाएंगे। यदि हम पाप भोगने नरक भी गए तो नरक भी ये कहकर जाएंगे कि हम भगवान के हैं, जल्दी से पापों को भोग कर नरक से भगवान के चरणों में फिर आ जाएंगे। अपने पापों के दाग धुलकर फिर आ जाएंगे। पर आएंगे आपके पास, जाएंगे नहीं आपको छोड़कर। तो भगवान ने पूतना मौसी का उद्धार कर दिया। उद्धार इसलिए किया क्योंकि पूतना लाख बुरी थी भक्तों, लाख उसमें अवगुण थे, बुराई थी, पर एक अच्छाई थी। गई किसके पास? गई किसके पास? जवाब दो। गई किसके पास? भगवान के पास। हम कितने भी पापी हों, हम कितने भी अधम हों, हम कितने भी नीच हों, लेकिन यदि हम में आदत है भगवान के पास जाने की, तो भगवान कभी ना कभी कृपा करेंगे जरूर। इसलिए हम बहुत पापी हैं, बहुत अधम हैं, फिर भी हमें अपने आप को बिहारी जी के चरणों से जोड़ के रखना चाहिए। हम अपने आप को भगवान से किसी ना किसी प्रकार जोड़ लें। बस कैसे भी तुम हो, वृंदावन से जुड़े रहो, बिहारी जी के चरणों से जुड़े रहो, जगन्नाथ भगवान से जुड़े रहो, विट्ठलनाथ जी से जुड़े रहो, द्वारिकाधीश जी से जुड़े रहो, सांवरिया सेठ से जुड़े रहो। अपने आप को भगवान से जोड़े रखो, खाटू श्याम जी से जोड़े रखो। कहीं ना कहीं अपने आप को भगवान से जोड़ करके रखो। यदि जुड़े हैं तो आपका पतन नहीं होगा। ये कितना भी मैं बड़ा पापी क्यों ना हूं, पर मैं जुड़ा भगवान से हूं, और मैं पापी भी हूं और जुड़ा भी नहीं भगवान से, तो फिर पतन होगा, है ना। एक संत जी हमें कह रहे थे, एक मित्र हमसे कह रहे थे कि एक 75 साल का एक व्यक्ति आया और वो संतों के बीच में बैठ गया। इसके पहले उसने कभी तीर्थ यात्रा नहीं की, कभी कुछ नहीं किया। आज पहली बार आया और संतों के बीच में बैठ गया। तो किसी ने कहा, क्यों जी, सारी जिंदगी जो तुम आए नहीं, अब बुढ़ापे में तुम राम राम जप रहे हो, इसका क्या अर्थ है?
उस बूढ़े ने कहा, अब मैं राम राम जपता हुआ भक्ति करता करता मरना चाहता हूँ, क्या करोगे मर के? बोले, इस जन्म में भगवान को याद करता करता मरूंगा तो अगले जन्म में भगवान का भक्त बन करके पैदा होऊंगा। इस जन्म में भक्ति कर नहीं पाया, अगला जन्म लूंगा, फिर भक्ति करूंगा, फिर मोक्ष पालूंगा। अच्छा एक बात बताएं मैया, इस जन्म में आप जहां से छोड़ते हैं अगला जन्म वहीं से पाते हैं। जैसे कोई देता देता मर जाए, देता देता किसी को आप भोजन करा रहे हैं, आप दान पुण्य कर रहे हैं, आप दान करते करते मर गए तो अगले जन्म में भगवान जन्म से ही आपको धनवान बनाएगा, ताकि आप, क्योंकि देते देते मरे हैं तो फिर वही, फिर दो अगले जन्म में, ज्यादा दो। एक सज्जन बुढ़ापे में पढ़ने आ गए, पढ़ने आए व्याकरण। तो गुरुजी ने कहा, क्यों जी, अब तो ये तुम बूढ़े हो गए हो, पढ़ के क्या करोगे व्याकरण, तुम्हारी तो मरने का समय है। बोले, अभी से पढ़ना शुरू कर दूंगा तो अगले जन्म में पैदा होते ही मेरा मन पढ़ाई में लिखाई में अच्छे से लगेगा, इसलिए पढ़ाई लिखाई करता करता मरूंगा। इस जन्म में आप मन जहां लगाओगे भक्तों, बस अगला जन्म वही है। कई बार आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा गाना गाते हैं, गीत गाते हैं, ना कहीं सीखते हैं फिर भी अच्छा गाते हैं। इसका मतलब ये गाते गाते मरे, और गाते गाते मरे तो उनका उस जन्म का वो रियाज, उस जन्म की वो विद्या इस जन्म में उससे आगे से आकर मिल गई। कई बच्चे पैदा होते ही धनी होते हैं, पैसा वाले बड़े बाप के घर में पैदा हो गए पैसा, तो जो दान पुण्य करता करता मरता है वो धनवान बनता। तो आप पिछले जन्म में जैसा इस जन्म में करते करते जाएंगे, अगला जन्म वैसा पाएंगे, है ना। इसलिए इस जन्म को बढ़िया बनाना हो, भगवान से जोड़ दो। इस जन्म में भगवान ना मिल पाए और आप भक्ति से जुड़े हैं तो अगला जन्म किसी भक्त के घर में होगा और आप भक्ति करते करते फिर भगवान को प्राप्त कर लेंगे। जन्म लग सकते हैं लेकिन रास्ता वही है। जन्म की कई बार तो 10-10 जन्म लग जाते हैं। भगवान इस जन्म की कुछ हमारी भक्ति हो गई, आज हमारी जो भक्ति है ये केवल इस जन्म की नहीं है। आप लोग जो यहाँ वृंदावन में बैठ के बार बार कथा सुन रहे हैं, ये आपके एक जन्म की भक्ति नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत लिखा है। आपने पिछले जन्म में भी कुछ भक्ति की होगी और इस जन्म में भी कर रहे हैं, तो पिछले जन्म की इस जन्म की दोनों प्लस हो गई। अब इस जन्म में करते करते अगले जन्म में और प्लस होगी, उस जन्म में करते करते अगले जन्म में और प्लस होगी, और जब पूरी भक्ति हो जाएगी तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। जन्म जन्म लग जाते हैं भाई, कई जन्म लगते हैं, एक जन्म में नहीं होता। पिछले जन्म का कुछ किया तो इस जन्म में हम अच्छा कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं अपने जन्म ना बिगाड़ो। पिछले जन्म में आपने कोई पुण्य किया होगा, इसलिए वृंदावन की धरती पर बैठने का अवसर मिल रहा है, कथा श्रवण करने का पुण्य मिल रहा है। इसलिए पुण्य को बढ़ाते रहो, पुण्य को बढ़ाते रहो, कम ना करो। अच्छा होता क्या है, कई बार पतन हो जाता। पतन कैसे होता है कि आज हमने बहुत अच्छी भक्ति की, आज बहुत अच्छे रास्ते पर हैं, लेकिन किसी गलत संगति में आकर के हम गलत रास्ते पर चले जाएं तो हमारी सारी भक्ति, सारा पुण्य फिर खत्म हो जाता, फिर जीरो हो जाता है। फिर जीरो से शुरुआत करो। इसलिए भक्तों को भी जरा देखो, बीमारी जो होती है ना मैया, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर दवाई तो देगा, पर साथ में दवाई देने के साथ परहेज जरूर बताएगा। आपको शुगर की बीमारी है तो दवाई तो देगा, पर परहेज बताएगा, शक्कर नहीं खाना, मिठाई नहीं खाना, चाय नहीं पीना, ये परहेज है। अब दवाई आप बराबर खाओ और परहेज बिल्कुल ना करो तो क्या शुगर ठीक हो जाएगी? भाई दवाई तो खानी है लेकिन परहेज करना है। शक्कर से, शुगर के मरीज को परहेज करना। अब किसी को सर्दी है, दवाई डॉक्टर ने दी है, खाओ, दवाई खा रहा है और कह दिया केला ना खाना। अब कोई केला खाए और पानी पिए, केला खाए और पानी पिए, दवाई भी खा रहा, तो सर्दी ठीक होगी?
भाई दवाई असर तब करेगी जब आप परहेज करेंगे, सत्संग असर तब करता है जब आप कुसंग से परहेज करते हैं। सत्संग भी आपने किया और यहां से जाकर कुसंग कर लिया तो सत्संग कुसंग एक बराबर, फिर ना सत्संग का फल बचा, फिर कुसंग रह गया। इसलिए सत्संगी को कुसंग से परहेज करना चाहिए, सत्संगी को कुसंग से परहेज करना चाहिए। यदि अपनी भक्ति बढ़ानी है तो आज जितने भी विद्वान हुए हैं इस धरती पर, ये एक जन्म के विद्वान नहीं हैं। एक दिन हमने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप पिछले जन्म में भी परम विद्वान थे, उस जन्म की विद्वत्ता इस जन्म में प्लस हो गई और इस जन्म की विद्वत्ता अगले जन्म में प्लस होगी। तो जब विद्वान व्यक्ति भगवान के चरणों में समर्पण करता है तो वह उसकी विद्वत्ता प्लस होती जाती है, भक्ति प्लस होती जाती है, और जब भर जाती है भक्ति तो फिर उसका मोक्ष हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। हम में यदि 2% भक्ति है तो अगले जन्म में भी हमने 2% कर ली, 4% हो गई, और अगले जन्म में फिर 2%, 6%। अब ऐसा 100% करने के लिए आप देख लो 50 जन्म लगेंगे। और आपने जरा तेज भक्ति कर ली, एक ही जन्म में 20% पार कर गए तो जन्म कम हो जाएंगे। कुल मिला के आपके तब तक जन्म होते रहेंगे जब तक आप भगवान को अपना ना मान लो, जब तक भगवान की शरण में ना चले जाओ, जब तक आपकी भक्ति ना पक जाए तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। यही जन्म और मृत्यु के चक्र में गोल गोल घूमते रहोगे। भाव सागर से पार जाने का एक ही उपाय है, केवल भक्ति, और उसी से मोक्ष है, उसी से मुक्ति है। बाकी फिर फिरत सदा माया कर प्रेरा घूमते रहो, जमाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पूतना का भगवान ने उद्धार कर दिया, उसके बाद शकटासुर का भगवान ने उद्धार किया, फिर तृणावर्त का उद्धार किया। ऐसे भगवान ने दुष्टों का दमन किया। ये तृणावर्त लोग भी जो पापी भगवान के सामने आ रहे हैं ना, इनके बारे में लिखा है ये भी बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं, किसी श्राप के कारण राक्षस बने और आज भगवान के हाथों मुक्ति हो गई। बिना पुण्य के भगवान का दरस परस नहीं हो सकता। रामचरितमानस के बालकांड अयोध्या कांड में लिखा है मैया कि जब राम जी वनवास जा रहे थे 14 साल के लिए, तो राम जी के चरण जिस घास में पड़ रहे थे, भाई जाएंगे तो घास में पांव पड़ेगा, तो जिस घास में राम जी के चरण पड़ रहे थे उस घास के बारे में गोस्वामी जी लिख रहे थे कि इस घास ने भी कई जन्म तक पुण्य किया है, तब कहीं जाकर इसको भगवान ने घास बनाया और इसके ऊपर आज भगवान के चरण पड़े हैं। बहुत पुण्य किया तब भगवान के चरण उस घास पर पड़े। मतलब रास्ते की जो घासें थी वह भी पुण्य करके घास बन के आई कि मेरे ऊपर राम जी के किसी न किसी प्रकार चरण पड़ जाए। तो बिना पुण्य के भगवान का दर्शन नहीं हो सकता, बिना भक्ति के भगवान मिल जाए संभव नहीं है। बिना मेहनत के पैसा मिल सकता है, हाँ या ना बताओ? बिना मेहनत के पैसा मिल जाता है कि नहीं? कई बार जमीन में पड़ा हुआ पैसा मिल जाता है। आप जा रहे हैं, पैसों से भरा बैग मिल गया। पहले के जमाने में हड़ा मिल जाते थे जमीन में, है ना, सोना चांदी मिल जाता था। तो बिना मेहनत के पैसा मिल सकता है, बिना परिश्रम के धन मिल सकता है, पर बिना भक्ति के भगवान नहीं मिल सकते। लिख कर रखो, बिना भक्ति के वारी मछे घृत होय बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरहि यह सिद्धांत अपेल। धन भाग्य के भरोसे है, भाग्य में होगा तो आपको धन मिलेगा मिलेगा मिलेगा। धन तो भाग्य से मिलता है पर भगवान भाग्य से नहीं, भगवान तो भक्ति से मिलते हैं। इसलिए जितनी अच्छी भक्ति उतने जल्दी भगवान। अब भक्ति करना है नहीं करना मर्जी आपकी। तृणावर्त को भगवान मार देते हैं। इसके बाद भगवान का नामकरण संस्कार होता है। गर्गः पुरोहितो राजन
यदूनां सुमहातपा ब्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। ये जो गर्गाचार्य जी हैं ये भगवान के गुरु जी हैं। नामकरण करने गए भगवान का गर्गाचार्य जी से आनंद बाबा ने कहा, बाबा छोरा को नामकरण कर दो, बड़ा कष्ट है। काहे बात का कष्ट? छोटे से लाला के ऊपर बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, सब प्रकार से या की रक्षा करनी है बाबा, नामकरण करो, या की जन्म पत्री बनाओ। गर्गाचार्य जी को ठहराया, भोजन प्रसादी गर्गाचार्य जी ने अपने हाथ से बनाकर ज्यों ठाकुर जी को भोग लगाया तो भगवान जाके बैठ गए, गर्गाचार्य जी की खीर खाने लगे। गर्गाचार्य जी ने आंख खोली, हे भगवान यशोदा, कहा है गो बाबा, तेरे लाला ने सारी खीर जूठी कर दी। अरे राम 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 राम, पकड़ के रखूंगी बाबा, क्षमा करियो लाला को। अब भगवान फिर से गर्गाचार्य जी ने अपनी खीर बनाए और भोग लगाए, फिर भगवान जाके खाए हुए लग गए। गर्गाचार्य जी कन्हैया से कहें, छोरा घर में तो को खाए की ताई नायका जो हमारी खीर खावे आ जाए। कन्हैया बोले, बाबा आंख बंद करके तो हमें बुलाए और हम आवे तो हमें डांट के भगाए। बाबा कछु समझे ना है। तीसरी बार जब गर्गाचार्य जी ने आंख बंद की, भोग लगाया खीर का, तो वो भगवान का ध्यान कर रहे थे। अच्छा, गर्गाचार्य जी को लग रहा था हम जिस भगवान का ध्यान कर रहे हैं वो भगवान है, उन्हें ये पता ही नहीं था कि कृष्ण ही वही भगवान है जिनका तुम आंख बंद करके ध्यान लगा रहे हो। और तीसरी बार जब उन्होंने ध्यान लगाया तो भगवान उसी रूप में सामने बैठकर खीर खाने लगे जिस रूप का वह ध्यान लगा रहे थे। तब गर्गाचार्य जी समझ गए मन में, यशोदा ये तेरा जो लाला है कोई सामान्य छोरा ना है, जगत के पालनहार भगवान कृष्णस्तु, भगवान स्वयं भगवान ही कृष्ण बन करके प्रकट हो गए, तेरा छोरा बन करके प्रकट हो गए। अब मैया गर्गाचार्य जी ने वो खीर प्रसाद में खाई, सबको खिलाई, शरीर में लपेट लपेट के गर्गाचार्य जी घूम भी लगे। हे भगवान, बड़ी कृपा है कि हमें अब क्षमा करो, हम आपको पहचान ना सके। अब भगवान का नामकरण संस्कार, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी मैया जी जो आपका बेटा है इसका नाम होगा राम। रमन्ते योगी नाम यस्य सह रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करे उनका नाम राम। पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। ये बलराम जी जो है मैया, ये पिछले जन्म में लक्ष्मण जी थे। ये बलराम पिछले जन्म में क्या थे मेरी माँ? लक्ष्मण जी। इस जन्म में ये बलराम बन के आए हैं। हाँ, अच्छा, लक्ष्मण जी ना ये आचार्य हैं हमारे, भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ते। लक्ष्मण जी राम का साथ नहीं छोड़ते, बलराम जी कृष्ण का साथ नहीं छोड़ते। यही लक्ष्मण जी, यही राम जी इस कलयुग में श्री रामानुजाचार्य भगवान के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने हम सबको भक्ति का पथ बताया और श्री परंपरा के अधिष्ठात्र बने श्री रामानुजाचार्य जी। जिस कोई आपसे पूछे रामानुजाचार्य जी के बारे में तब आप कह सकते हैं कि साक्षात लक्ष्मण जी, साक्षात बलराम जी, शेषावतार स्वयं श्री रामानुजाचार्य जी। श्री रामानुजाचार्य जी की परंपरा ही दास की परंपरा है, हमारी परंपरा ही श्री रामानुजाचार्य परंपरा है। हम लक्ष्मण जी की परंपरा के लोग हैं, अपने राम के सिवा, अपने कृष्ण के सिवा हम किसी को देखना भी नहीं चाहते। हमारे नारायण के सिवा माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर्नान्यम जाने नहीं बजाने न जाने। जैसे पतिव्रता नारी अपने पति के सिवा पर पुरुष को नहीं देखती, उसी प्रकार हम अपने नारायण के सिवा किसी को देखना नहीं चाहते। हमारे तो केवल एक हैं, केवल एक ही है। और यही बात हमारे श्री रामानुजाचार्य जी ने हमें बतलाई है।
कि एक साधे सब सध, तुलसीदास जी भी कहते हैं, एक नाव पर चढ़ जाओ पार हो जाओगे। है ना मैया जी? इसलिए लक्ष्मण जी राम के साथ थे, अब वही बलराम आए बनकर, बड़े बनकर आए। अच्छा, लक्ष्मण जी छोटे थे, बलराम जी बड़े क्यों हुए? लक्ष्मण जी ने राम जी की बहुत सेवा की है। एक दिन राम जी बोले, लक्ष्मण तुम मेरी इतनी सेवा करते हो, कभी मुझे भी मौका दो कि मैं तुम्हारी सेवा करूं। लक्ष्मण जी बोले, मैं तो छोटा हूं, बड़ा भाई छोटे भाई की सेवा करेगा तो पाप लगेगा। राम जी बोले, इस बार तुम छोटे हो तो बच गए, अगले जन्म में हम तुम्हें बड़ा बना के भेजेंगे और हम तुम्हारी सेवा करेंगे। तो वही लक्ष्मण जी बलराम बनकर आते हैं और फिर भगवान कृष्ण उनकी सेवा करते हैं। सच्ची कहूं तो भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करते हैं। भगवान स्वयं भक्तों के अधीन है। अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र ध्वज। भगवान अधीन है भक्तों के। ऐसे भगवान गर्गाचार्य जी नामकरण करते हैं। यशोदा आपके पुत्र का नाम, शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। ये कृष्ण इनका नाम होगा। कर्ष्यति कृष्णः, जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लें उनका नाम कृष्ण होगा। सबको अपनी ओर खींच लें उनका नाम कृष्ण होगा। ऐसा संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया, नामकरण संस्कार हुआ। अच्छा भक्तों, हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों की विधा रही है। कितने संस्कार होते हैं हमारे? 16, जिनमें सबसे बड़ा संस्कार पहला गर्भाधान संस्कार, आखिरी अंतिम संस्कार। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि अपने अपने बच्चों को संस्कार जरूर दीजिएगा। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को केवल धन देना चाहते हैं, पैसा देना चाहते हैं। धन दे दिया बस, केवल धन से काम हो जाएगा? मैया जी, धन से काम नहीं होगा। धन देने के पहले क्या देना होगा? संस्कार। आप लोग देते हैं अपने बच्चों को संस्कार? दिया करो मैया। बच्चों को गीता पढ़ाया करो। आप लोग अपने बच्चों को गीता पढ़ाया करो। बच्चों के बैग में गीता रख दो। श्रीमद् भगवद गीता वृंदावन आए हो, यहां से लेकर जाना। गीता प्रेस की पुस्तकों की दुकान में गीता मिल जाती है। 10 रुपए की मिल जाएगी, 20 रुपए की गीता। इतनी सस्ती पुस्तकें हैं। आप पढ़ाओ बच्चों को, गीता का श्लोक याद कराओ। रामचरितमानस बच्चों को पढ़ाया करो। आप ही अपनी संस्कृति बच्चों को देखो। बच्चों को स्कूल पढ़ाना चाहिए, खूब स्कूल भेजो, पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। इंग्लिश पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, सब पढ़ाओ, सब पढ़ाओ, पर अपनी संस्कृति का भी तो ज्ञान दो। नहीं दोगे आप, कौन देगा? बच्चों को स्कूल भेजा करो, माथे पे तिलक लगा करके भेजा करो। जो स्कूल वाले तिलक लगाने का विरोध करें, उन स्कूल वालों से कह दो, तुम्हें पढ़ाने के लिए, बच्चे पढ़ाने के लिए हम भेज रहे हैं, पढ़ाओ। बच्चे माथे पे तिलक लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं। कई स्कूल वाले ऑब्जेक्शन लेते हैं, नहीं साहब तिलक लगा के। क्यों जी, क्यों नहीं आएंगे तिलक लगा के? क्या प्रॉब्लम जा रही? तुम पढ़ाने बैठे हो कि उनका ठेका लिए बैठे हो? तिलक लगाएंगे कि नहीं? तुम्हें क्या करना इस बात से? हमारी मर्जी, तिलक लगाए। आपके बच्चों को तिलक लगा के भेजा करो। गले में तुलसी की माला होनी चाहिए। बच्चों के बैग में गीता होनी चाहिए। फिर स्कूल भेजा करो। और स्कूल से आए तो 10 मिनट आप बच्चों को रामचरितमानस की चौपाई पढ़ाया करो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजुर बिहारी, सिय राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुगपानी। रामचरितमानस आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो फिर पाकिस्तान से आएंगे लोग पढ़ने के लिए? कहो मैया, आप ही अपनी संस्कृति का ज्ञान
अपने बच्चों को नहीं देंगे तो कौन देगा फिर? यहां हम आपसे कह दें कि बच्चों को संस्कार जरूर देना, भारतीय संस्कृति से जरूर जोड़ना। नहीं जोड़ेंगे, आज बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी का ज्ञान नहीं है, भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं है, तो फिर वही बच्चे अपनी माँ को अपनी माँ ना समझकर घर से निकाल देते हैं। क्योंकि उन्हें अच्छा रामचरितमानस पढ़े होते तो पता होता कि भाई को भाई से कैसे व्यवहार करना चाहिए। राम जी 14 साल के लिए वनवास गए, किनकी आज्ञा से गए? बताओ, किनकी आज्ञा थी? मैया जी, ओ मेरी मां, किनकी आज्ञा से गए? राम जी वनवास किनकी आज्ञा से गए? जोर से बोलो मेरी मां। हाँ, अपनी माता की आज्ञा से। एक वो पुत्र है जो अपनी मां की आज्ञा से 14 साल के लिए वनवास जाते हैं। देखो जरा राम जी के अंदर कितनी ज्यादा मातृभक्ति थी। राम जी के अंदर मातृभक्ति थी या नहीं? यदि नहीं होती तो राम जी भी सवाल कर लेते, मैं क्यों जाऊं, क्यों जाऊं मैं वनवास? राम जी के अंदर मातृभक्ति थी। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके बच्चों के अंदर मातृभक्ति कब आएगी, पितृभक्ति कब आएगी? तब आएगी जब वो रामचरितमानस पढ़ेंगे। इसलिए अपने बच्चों को गीता पढ़ाया करो, रामचरितमानस पढ़ाया करो। स्कूल की जो पढ़ाइयाँ हैं वो पढ़ाई केवल पैसा देने वाली पढ़ाई है मेरी माँ। वो पढ़ाई पैसा दिला सकती है लेकिन वो पढ़ाई संस्कार नहीं दे सकती। आज हैं तो पढ़े लिखे, किसके पास संस्कार है? उस पढ़ाई से पैसा आ सकता है। आपकी जो पढ़ाई है वो आपको डिग्री दिला सकती है, पैसा दिला सकती है, संस्कार नहीं। संस्कार तो घर से माँ बाप से मिलते हैं। पहले के जो टीचर हुआ करते थे, पहले के जो गुरु हुआ करते थे, वह अच्छी पढ़ाई पढ़ाते थे, अच्छे संस्कार देते थे पढ़ाई के साथ साथ। आज जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि आपके बच्चों को अच्छे संस्कार स्कूल में मिल रहे हो। आज हिंदू बच्चों को पढ़ाने वाले अधिक से अधिक टीचर क्रिश्चियन हैं। आजकल भारत में सबसे ज्यादा हिंदू बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने जाते हैं और क्रिश्चियन टीचर हैं। अब बताओ कि क्रिश्चियन टीचर तुम्हारे हिंदू बच्चों को क्या संस्कार देंगे? उनका और तुम्हारा धर्म तो अपोजिट हो गया ना। क्या संस्कार मिलेंगे? क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियन स्कूलों में वो अपना क्रॉस लगाकर तो आते हैं, पहनकर आते हैं, लेकिन कोई हिंदू बच्चा तिलक लगाकर जाए तो वो विरोध करते हैं, तिलक लगाकर मत जाओ। तो भाई साहब आप ये बताओ कि फिर आप ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों हैं? पहले तो ये बताओ कि तुम्हारी हिंदू संस्कृति को क्रिश्चियन जाने क्या जानेगा वो? तो वो तुम्हारे बच्चों को पढ़ा क्यों रहा है? पहला तो ये सवाल है। और पढ़ाएगा तो फिर जवाब हमें दो, क्या वो तुम्हारे बच्चों को संस्कार दे सकेंगे? जवाब दो। फिर तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरे में है या नहीं? तुम्हारे बच्चों को पढ़ा ही क्रिश्चियन लोग रहे हैं। ये क्रिश्चियन वही तो हैं जो हिंदुओं को पैसा दे दे कि क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तित करा रहे हैं। याद रखना मेरी मां, सांप को कितना भी आप दूध पिलाओ वो जहर ही उगलता है। इसलिए आंख बंद करके विश्वास ना कर लेना।
परिणाम बुरा होगा। सावधान कर रहा हूं, खासकर बच्चों के लिए आपका जागरूक होना जरूरी है। उस स्कूल में पढ़ाया करो जहां आपके बच्चों को माथे पे तिलक लगाने में पाबंदी ना हो, गीता पढ़ने में पाबंदी ना हो। अरे आपका यदि आपका टीचर हिंदू है तो वो कहीं ना कहीं आपको भगवान की बात बता देगा कि राम जी वनवास गए थे, देखो माँ की सेवा किए थे। पर क्रिश्चियन की मुंह से तो आप ये बात कभी नहीं सुन सकते। वो राम जी की चर्चा काहे करेगा, ये तो सोचो। वो कृष्ण जी के बारे में क्यों बताएगा। इसलिए भारत की शिक्षा पद्धति आज सबसे ज्यादा बच्चे बिगड़ रहे हैं तो केवल इसलिए कि शिक्षा पद्धति स्ट्रांग नहीं है। पहले पढ़ाया जाता था गा गणेश का, अब पढ़ाया जाता है गा गधे का। क्यों? पहले गा से गणेश पढ़ाया तो क्रिश्चियन लोगों को लगा यार ये तो हिंदू के गणेश जी हैं, हम लोगों का तो कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने गणेश जी को हटा के गधा करवा दिया, गधा सबका है। गणेश जी मत बनो। आजकल के बच्चों